नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रांतिकारी फैसला दिया है। इसके पहले केरल हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला दिया था पिछले साल, लेकिन फिर जो है ईपीएफओ जो है सुप्रीम कोर्ट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि जो 1995 और 96 में जो पेंशन स्कीम शुरू हुई थी पीएफ के साथ अटैच थी और 96 में उसमें संशोधन किया गया था। उसके बाद जो 1 सितंबर 2014 में संशोधन किया गया कि जो लिमिट रखी गई, जो 6500 पहले लिमिट थी कि 6500 तक ही बेसिक पे आपका पीएफ कटेगा और उसी हिसाब से फिर पेंशन फंड में पैसा जाएगा, उसकी लिमिट बढ़ा करके 15,000 तक तो कर दी गई। लेकिन जो है एवरेज जो कहा गया कि वो एवरेज जो होगा वो पिछले 5 साल के सैलरी का जो एवरेज होगा उसके आधार पे आपको पेंशन मिलेगी, यानी निजी क्षेत्र के कर्मचारी को। उसको केरल हाई कोर्ट ने नहीं माना था और सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को डिट्टो कर दिया कि केरल हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि कर्मचारियों का जो अभी तक पेंशन मिल रहा था वो यदि बहुत कम रकम बैठ रही थी, उसमें कई गुने की वृद्धि हो गई है। चूँकि उसमें कर्मचारियों की नौकरी का टेन्योर काउंट होना है और उसके बाद कितनी सैलरी होनी है वो काउंट होना है, इसलिए अलग अलग वो अमाउंट बैठेगा, लेकिन रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि तो जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है वो पिछले 5 साल के एवरेज सैलरी नहीं होगी, वो पिछले 1 साल की एवरेज सैलरी होगी। यानी कि ऐसे मानिए कि जैसे किसी व्यक्ति ने किसी संस्थान में 30 साल 33 साल तक काम किया और उसकी लास्ट सैलरी वो ड्रा कर रहा था मान लीजिए कि 50,000 और 1 साल के दौरान उसकी मान लीजिए कि सैलरी थी 48,000 47,000 फिर 50,000 हुई, तो उस 1 साल का एवरेज निकाला जाएगा, फिर उसके टेन्योर को उसमें काउंट किया जाएगा और उस हिसाब से लगभग जो है उसका जो पेंशन है वो 25,000 जा करके बैठेगा। तो इस लिहाज से ये क्रांतिकारी है कि पहले 5,000-5,500 के आसपास बैठ रहा था। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये सवाल है कि ये पैसा मैनेज कैसे होगा, कहाँ से आएगा ईपीएफओ के पास, और क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या जब से फैसला आया है तब से लागू होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर का भी मंथन चल रहा है। देखिए ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका पीएफ फंड वो मैनेज करता है, वही पेंशन भी मैनेज करता है। तो जो 95-96 में सिस्टम चला रहा था उसमें 8.33 पहले जाता था, कर्मचारी की सैलरी से 8.3 थी, 6500 की अधिकतम सीमा मान करके कर्मचारी के सैलरी से कटता था और उतना ही पोर्शन जो है आपका एम्प्लॉयर देता था। लेकिन बाद में इस रेशियो को बढ़ा करके 12% कर दिया गया। तो 12% कर्मचारी की सैलरी से, लेकिन कर्मचारी की सैलरी से जो कटती थी वो उसके पूरी सैलरी पे कटती थी, यानी कि 30,000 यदि उसकी सैलरी है तो 3600 रुपया कटती थी। और इधर जो एम्प्लॉयर के साइड से लिया जाता था वो जो बाद में संशोधन हुआ 2014 वाला, उसके हिसाब से 15,000 के हायर लिमिट मान करके कैप लगा करके और उस पर जितना 12% बैठता था वो 8.33 तो चला जाता था पेंशन फंड में और 3.66 चला जाता था, वो जाता था पीएफ में। तो इस तरह से ये चल रहा था सिस्टम, लेकिन अब उस सुप्रीम कोर्ट ने इस कैप को हटा दिया है। तो एक तो अब बड़ी बात हो गई, कैप हट गया, और दूसरी बात ये हो गई कि 5 साल का नहीं सिर्फ 1 साल का एवरेज देखा जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो सवाल उभर रहा है वो ये उभर रहा है कि ये पैसा मैनेज कैसे होगा, ईपीएफओ कहाँ से लाएगा। एक इसमें क्लियर कर दे कि इसमें एक कंट्रीब्यूशन सरकार का भी रहता है और हर साल जो ईपीएफओ है उसमें बाकायदा ट्रस्ट बना हुआ है, वो ट्रस्ट की मीटिंग होती है और उसमें डिसाइड होता है कि पीएफ पे कितना इस साल का जो है ब्याज दिया जाए। तो 8 से 8.5% के बीच में वो घूमता रहता है। तो एक फंड हो गया आपका पीएफ और दूसरा हो गया, आम कर्मचारी को बहुत कम पता होता है कि उसका कितना पेंशन बन रहा है, ये जो है पेंशन का। तो अब इसमें जो ईपीएफओ है उसका कहना ये है कि यदि इस फैसले को हम लागू करते हैं तो हमें और ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी और उसमें सरकार को अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये देखते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इसके खिलाफ स्टैंड लिया था और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो फिर वो ईपीएफओ को कितना अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाता है, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा। तो ये है कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट का और
और केरल हाई कोर्ट का क्रांतिकारी फैसला है। अब ये देखते हैं कि आगे ये कैसे किस रूप में लागू होता है और इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उसका समाधान कैसे निकलता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।